अनिरुद्ध का दिल हमेशा से ही रहस्यमय कहानियों की ओर खिंचता रहा है। जब उसे एक प्राचीन हवेली के बारे में पता चला जो एक छोटे से गांव में स्थित थी, तो उसका लेखक मन उत्सुक हो उठा। वो जानता था कि यह भूत स्टोरी इन हिंदी का एक आदर्श विषय हो सकता है। हवेली बहुत ही पुरानी और जर्जर हालत में थी। दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। स्थानीय लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी पायल की छुन-छुन। कोई हिम्मत करके भी उस ओर रात में नहीं जाता था। अनिरुद्ध ने तय किया कि वो वहां जाएगा और इस रहस्यमयी जगह के बारे में खुद पता लगाएगा। पहले दिन जब अनिरुद्ध हवेली पहुंचा, उसने देखा कि हवेली के चारों ओर वाकई घना जंगल था, जो दिन में भी सूरज की रोशनी को मुश्किल से अंदर आने दे रहा था। हवेली के विशाल नक्काशीदार मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा जंग लगा ताला लटक रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा खोलने के लिए चाबी पहले से ही ताले में लगी हुई थी, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अनिरुद्ध ने धड़कते दिल से चाबी घुमाई। कर्रर की कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुला और उसे एक ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसमें पुरानी लकड़ी और धूल की गंध मिली हुई थी। वो अंदर चला गया और देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। दीवारों पर बड़े बड़े मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्नीचर टूटा फूटा था। ऐसा लगता था जैसे वहां वर्षों से कोई नहीं आया था। रात होते ही अनिरुद्ध ने अपने कमरे में लैंप चलाया और लिखने बैठा, पर उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। कुछ देर बाद उसने लैंप बुझा दिया। तभी उसने सुनी एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई फुसफुसाकर उसका नाम पुकार रहा हो, अनिरुद्ध। साथ ही उसे पत्तों की सरसराहट और दूर से आती किसी के सिसकने जैसी